परवादेश की में बात शी जिनपिंग के उस शक्ति प्रदर्शन की करेंगे जिसे अमेरिका को चीन का अल्टीमेटम माना जा रहा है। ट्रंप के टैरिफ नीति से चीन और अमेरिका के बीच तल्खियां चरम पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में अब बीजिंग से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अमेरिका को सीधी चेतावनी है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से ट्रंप के रुख ने दुनिया में हलचल पैदा कर दी है, उससे अमेरिका के खिलाफ एक नए शक्ति संतुलन की नींव रख दी है, जिसकी कमान है बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग के हाथों में। और यही वजह है कि अब जिनपिंग अपनी दोहरी नीति से अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। पहले एससीओ समिट के माध्यम से जिनपिंग ने अपनी कूटनीतिक ताकत का परिचय दिया, तो वहीं अब कल यानी कि 3 सितंबर में वो अपनी सैन्य शक्ति से अमेरिका को चुनौती देने जा रहे हैं। 3 सितंबर को चीन में अब तक का सबसे बड़ा विक्ट्री डे परेड होने जा रहा है, जिसमें जिनपिंग के साथ मंच साझा करेंगे पुतिन और किम जोंग, यानी दुनिया के 3 दबंग एक साथ एक मंच पर होंगे, जिसका संदेश साफ है कि अब चीन अमेरिका को हर मोर्चे पर चुनौती दे रहा है, जिससे ये तल्खियां कभी भी जंग का रूप अख्तियार कर सकती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चीन अपनी सैन्य शक्ति की झांकी दिखाकर अमेरिका को जंग के लिए उकसा रहा है, और क्या अमेरिका के खिलाफ ग्लोबल विद्रोह का एपिसेंटर बनेगा बीजिंग? हमारी इस रिपोर्ट में इस पूरी बात को बेहतर तरीके से समझिए। दुनिया का शांति संतुलन बदलने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नए ग्लोबल ऑर्डर की तैयारियां तेज हो गई। ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ एक ऐसी शक्ति ने जन्म लेना शुरू कर दिया है जिसने दुनिया में सुपर बॉस की रेस तेज कर दी। और इसका केंद्र बना है चीन, जहां अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ महायुद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसमें न सिर्फ अमेरिका और चीन भिड़ेंगे, बल्कि दुनिया 2 धड़ों में बंट जाएगी। क्योंकि दोनों ही देशों के तेवरों से साफ है कि कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिका से युद्ध के कई मोर्चे खुल सकते हैं, जो सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध का संकेत है। अमेरिका की टैरिफ नीति के खिलाफ अब दुनिया में नए समीकरण का एपिसेंटर बना है चीन, जहां से जिनपिंग ने अमेरिका को एससीओ समिट के सफल आयोजन से अपनी कूटनीतिक शक्ति दिखाई, और अब 3 सितंबर को अपनी सैन्य शक्ति की झांकी दिखाने जा रहा है, जो दुनिया में ट्रंप के खिलाफ ग्लोबल विद्रोह के संकेत है। चीन में डिप्लोमेसी का तो चैप्टर हो गया, अब बारी है शक्ति प्रदर्शन की, पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने, जिसके लिए बीजिंग पूरी तरह से तैयार है। मंच सज चुका है। चीन एक और निश्चित रूप से अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि उसके पास सैन्य शक्ति है, उसके पास कई ऐसे दोस्त हैं, ऐसे कई मित्र देश हैं, ऐसे कई एलाइज हैं जो उसके साथ खड़े हैं, और उसमें ये पॉलिटिकल विल भी है कि वो अमेरिका का सामना कर सके। ये जो सैन्य प्रदर्शन है, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि चीन की जनता को ये दिखाना कि शी जिनपिंग की अंतर्राष्ट्रीय की जो पोजीशन है वो बहुत मजबूत है, और उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत मजबूत है।
3 सितंबर की विक्ट्री डे परेड चीन के इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य परेड होने वाली। क्योंकि एक तरफ जहां हजारों चीनी सैनिक मार्च कर रहे होंगे, फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हाइपरसोनिक हथियारों जैसे अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन हो रहा हो। तो 3 दबंग एक साथ मंच पर होंगे, जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग। और इन तीनों की जोड़ी को देखकर व्हाइट हाउस में खलबली मचना तय, क्योंकि ये तीनों जब एक साथ खड़े होंगे तो अमेरिका को सीधा मैसेज जाएगा कि उथल पुथल करने वाली एक नई धुरी अमेरिका के खिलाफ तैयार। इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप शांति के नोबेल की चाहत में इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं, जबकि शी जिनपिंग पूरे अमेरिका और यूरोप को अशांत करने का प्लान बना चुके हैं। ये तस्वीरें बीजिंग में किम जोंग उन के आगमन की। बीजिंग की धरती पर किम का ग्रैंड वेलकम हुआ। वो अपने खास ट्रेन से बीजिंग पहुंच चुके हैं। वहीं पुतिन पहले से ही बीजिंग में मौजूद है। ये वो 2 नेता हैं जिनका पेंटागन के साथ 36 का आंकड़ा है। इन तीनों ने साथ आकर अपने जंगी इरादे साफ कर दिए हैं कि अगर अमेरिका अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आया तो बारूद की गंध वॉशिंगटन में भी महसूस होने में देर नहीं लगेगी। साथ ही दुनिया भर के 26 देशों के नेता बीजिंग में जिनपिंग के अतिथि होने वाले हैं और इन नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाकर चीन बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है, एक नए वॉर फ्रंट का मैसेज देने वाला है। चीन निश्चित रूप से अमेरिका के लिए एक चुनौती है और ये बहुत स्पष्ट रूप से शी जिनपिंग ने कहा भी है। उन्होंने कहा है कि वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड है मतलब कि अमेरिका केवल एक ध्रुव नहीं है, चीन दूसरा एक ध्रुव है, बल्कि मल्टीपोलर तो वो इसलिए बोलते हैं कि वो और लोगों को साथ रखना चाहते हैं। एक्चुअली वो चाहते हैं बाईपोलर वर्ल्ड, यानी 2 ही ध्रुव हो दुनिया में, एक चीन का ध्रुव हो और एक अमेरिका का। ये शी जिनपिंग का मुख्य मकसद है। और ये जो सैन्य प्रदर्शन है उसका एक उद्देश्य निश्चित रूप से ये भी है कि ताइवान को ये दिखाना कि चीन के पास इतनी शक्ति है, यदि युद्ध होगा तो ताइवान बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। पहले एससीओ समिट और फिर विक्ट्री परेड के जरिए जिनपिंग, पुतिन और किम ट्रंप को साफ संदेश देना चाहते हैं कि वो ट्रंप के टैरिफ से डरेंगे नहीं, बल्कि पूरी मजबूती के साथ इससे लड़ेंगे। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन में जो बात सबसे बड़ी है वो है चीन के आधुनिक हाइपरसोनिक हथियार, जो किसी भी जंग का रुख मोड़ने का मादा रखते हैं। और वो हथियार हैं YJ-19 एंटी शिप क्रूज मिसाइल, YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, YJ-17 हाइपरसोनिक एंटी शिप ग्लाइड व्हीकल और DF-26D कैरियर किलर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक व्हीकल। बीजिंग की सड़कों पर विक्ट्री डे परेड से पहले दिख रहे ये वो हथियार हैं जो समंदर में चीन के विस्तारवाद में रोड़ा बनने वाले देशों के लिए बड़े खतरे की घंटी है, खासकर अमेरिका के लिए। वो अमेरिका जिसे जिनपिंग अपने विस्तारवाद के सपने का सबसे बड़ा रोड़ा मानते हैं। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल स्क्रैम जेट इंजन से लैस है। ये परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। वहीं इन हथियारों की स्पीड की बात करें तो इनकी स्पीड मैक 9 के करीब मानी जा रही है।
वहीं इन हथियारों को युद्धपोत और सबमरीन दोनों से ही लॉन्च किया जा सकता है। लड़ाकू विमानों में आमने सामने की जंग होना बीते जमाने की बात हो चुकी है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हवाई प्रभुत्व का नया चेहरा बन चुकी। ये हवा से हवा में युद्ध करने वाले प्राथमिक हथियार बन चुके हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से किसी विमान को गिरा सकते हैं। इन हथियारों की झलक दिखाकर चीन दुनिया को दिखाना चाहता है कि अब चीन नए वॉरफेयर में अमेरिका से आगे निकलता जा रहा है। चीन में विक्ट्री डे परेड का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिमी देशों के साथ चीन का अविश्वास काफी गहरा हो चुका है। अमेरिका के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार बनी हुई है। ऐसे में चीन अपने सहयोगियों और सैन्य शक्ति के प्रदर्शन से अमेरिका और यूरोपीय देशों को संदेश दे रहा है कि बदलते वक्त में वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने के लिए चीन पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।